नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारे आसपास की हर चीज, चाहे वो बहुत भव्य हो या एकदम साधारण, उसमें ईश्वर का अंश कैसे देखें? आज हम भगवत गीता के 10वें अध्याय, मतलब विभूति योग, पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। ये अध्याय शायद हमें वही दृष्टि दे सकता है। और हमारे पास इस पर कई विद्वानों और टीकाकारों के विचार हैं, जैसे चिन्मय मिशन, राधा कृष्ण टेम्पल, मणिमंडल, स्वामी मुकुंदानंद। काफी कुछ है देखने को। जी हाँ, बिल्कुल। और हमारा मकसद यही समझना है कि ईश्वर की ये जो अनगिनत अभिव्यक्तियां हैं, जिन्हें विभूति कहते हैं, उनको पहचानना हमारी आध्यात्मिक समझ और भक्ति को कैसे, मतलब, और गहरा कर सकता है। ये सब शुरू हुआ था जब अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा कि वो उनका ध्यान कैसे करें, उन्हें हर जगह कैसे देखें, उनके इतने रूपों को। हाँ, ये बड़ा सवाल है। तो चलिए इसी में उतरते हैं। अध्याय की शुरुआत ही होती है जहां श्री कृष्ण कहते हैं कि सब कुछ उन्हीं से है। झलकियां हैं। विभूति, इसका ठीक ठीक मतलब क्या है यहाँ? क्या ये सिर्फ महान बड़ी बड़ी चीजें ही हैं या कुछ और? देखिए, विभूति का अर्थ है कोई खास, कोई असाधारण अभिव्यक्ति जो ईश्वर की महिमा, उनकी शक्ति, उनके ऐश्वर्य को दिखाए। ये सिर्फ महान ही नहीं, बल्कि किसी भी चीज में जो उत्कृष्टता है वो हो सकती है। और श्री कृष्ण ये साफ भी करते हैं कि उनकी विभूतियां तो अनंत है, उनकी गिनती नहीं हो सकती। पर हाँ, अर्जुन को ध्यान लगाने में मदद के लिए वो कुछ मुख्य उदाहरण देते हैं। अच्छा, तो इन अनगिनत विभूतियों में क्या कोई एक सबसे खास है, सबसे ऊपर? हाँ, निश्चित रूप से। श्री कृष्ण कहते हैं, अहम आत्मा गुणाकेशा सर्वभूताशय स्थितः। हे अर्जुन, मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूँ। अच्छा, तो यही सबसे प्रमुख विभूति है। मतलब ईश्वर को कहीं बाहर खोजने से पहले अपने अंदर देखना है। हाँ। ओहो, ये तो बहुत गहरा विचार है। मतलब ईश्वर सबसे पहले हमारे भीतर ही है। अच्छा, और फिर बाहरी दुनिया में उसके कुछ उदाहरण? जी, कई हैं। जैसे चमकने वाली चीजों में वो सूर्य है, वेदों में वो सामवेद है। सामवेद, अच्छा, क्योंकि वो गाया जाता है, उसमें संगीत है। हाँ, बिल्कुल। उसकी संगीतमयता भक्ति जगाती है। फिर इंद्रियों में वो मन है जिससे हम अनुभव करते हैं। अच्छा, अक्षरों में वो पहला अक्षर आ है जो हर ध्वनि का आधार है। समझ गया। तो मतलब हर क्षेत्र का जो शिखर है, जो सबसे उत्कृष्ट है, वो ईश्वर की अभिव्यक्ति है। जैसे पर्वतों में हिमालय। जी, पर्वतों में हिमालय, योद्धाओं में श्री राम। हाँ। और अर्जुन को भी तो कहा है। हाँ। पांडवों में अर्जुन। हाँ, पांडवों में स्वयं अर्जुन। ये यही दिखाता है कि जहां भी उत्कृष्टता है, जहां भी कोई खास बात है, वो ईश्वर का ही रूप है। और सिर्फ बाहरी चीजें नहीं, बल्कि हमारे अंदर के गुण भी, जैसे बुद्धि, क्षमा, सत्य बोलना, मन पर काबू रखना, डर न लगना, ये सब भी विभूतियां हैं। हाँ, ये तो समझ आता है। लेकिन कुछ उदाहरण थोड़े, कह सकते हैं, चौंकाने वाले भी हैं। जैसे ये कि वो छल करने वालों में जुआ है और संहार करने वालों में मृत्यु भी। ये कैसे समझे? क्या ये अच्छे बुरे से परे जाने की बात है? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। इसका एक गहरा दार्शनिक मतलब है। ये दिखाता है कि सृष्टि में जो कुछ भी है, चाहे हमें अच्छा लगे या बुरा लगे, सुख हो या दुख हो, कुछ बन रहा हो या बिगड़ रहा हो, सब उसी एक परम स्रोत से आ रहा है। तो ये हमें अच्छे बुरे के द्वंद्व से ऊपर उठने में मदद करता है, ईश्वर की पूरी तस्वीर देखने में। इन विभूतियों को जानने का असली मकसद कोई लिस्ट याद करना नहीं है। हाँ, मतलब सिर्फ जानना नहीं, बल्कि हर चीज में ईश्वर को महसूस करके एक अटूट श्रद्धा, एक भक्ति पैदा करना है। तो फिर जो साधना कर रहे हैं, उनके लिए इन विभूतियों को जानने का क्या फायदा है? रोजमर्रा की जिंदगी में इसका क्या असर हो सकता है? देखिए, जब भक्त ये जान लेता है कि सब कुछ ईश्वर से ही है, वही सबके मूल है, तो वो अपने आप ही प्रेम और श्रद्धा से उनकी तरफ खिंचता है। और श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसे भक्त जो लगातार प्रेम से उनका स्मरण करते हैं, उन्हें वो खुद बुद्धि योग देते हैं, मतलब वो समाज, वो दिव्य दृष्टि जिससे वो ईश्वर तक पहुंच सकें। अच्छा, बुद्धि योग। हाँ, और वो कहते हैं कि मैं करुणावश उनके हृदय में ज्ञान का दीपक जलाकर अज्ञान का अंधेरा मिटा देता हूँ। तो विभूतियों का ज्ञान एक तरह से रास्ता बन जाता है, अज्ञान मिटाने का, ईश्वर से जुड़ने का। जी हाँ, और जब हम ये समझने लगते हैं कि दुनिया में जो भी ऐश्वर्य है, सुंदरता है, शक्ति है, वो सब ईश्वर के तेज के एक छोटे से अंश से ही पैदा हुई है, तब नजरिया ही बदल जाता है। हर अच्छी चीज में, हर ताकतवर चीज में, हर खूबसूरत चीज में फिर ईश्वर की झलक दिखने लगती है।
तो संक्षेप में कहें तो ये 10वां अध्याय हमें सिखाता है कि सृष्टि की हर श्रेष्ठता में और असल में हर कण-कण में दिव्यता को कैसे पहचानें, और ये याद दिलाता है कि ये जो पूरा ब्रह्मांड है, ये सब ईश्वर के केवल एक अंश मात्र से ही टिका हुआ है। बिल्कुल। ज्ञान और भक्ति के रास्ते पर चलने वालों के लिए ये अध्याय ध्यान करने और रोज की जिंदगी में ईश्वर को महसूस करने का एक बहुत शक्तिशाली तरीका बताता है। ये दुनिया को देखने का नजरिया बदल देता है। हाँ, हर अनुभव ईश्वर की याद दिला सकता है। और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। अगर ये पूरा अनंत ब्रह्मांड अपनी खरबों आकाशगंगाओं के साथ ईश्वर के सिर्फ एक अंश से थमा हुआ है, तो फिर उस परम सत्ता की जो पूरी अव्यक्त शक्ति होगी, वो कितनी विशाल, कितनी अकल्पनीय होगी। इस पर विचार जरूर कीजिएगा। अगली बार फिर मिलेंगे।